मोंता तूफान का कई प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में 2 मौत हुई है, भारी नुकसान है। ओडिशा में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश संभव है। तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर प्रभाव मोंता तूफान का नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कहीं कहीं पर काफी ज्यादा खराब भी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगातार जो टीमें हैं वो लगी हुई है, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, लेकिन कई जगहों पर जो हालात हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मौसम बदल रहा है उससे आपको बता दें कि जान भी गई है कई जगहों पर। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ओडिशा में कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। तेलंगाना में भी तबाही हुई है। कई जगहों पर कार ट्रक बह गए हैं, रेलवे स्टेशन पर पानी भर गए हैं, कई जगहों पर ट्रेन को रोकना पड़ा है। चक्रवात मोंथा के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में भी तेज बारिश हुई है। राजस्थान यूपी में भी अलर्ट है। और आपको बता दें महबूबाबाद जिले के डोरनकल रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। वहीं खम्मम जिले में भी लारी पानी के तेज बहाव में बह गई। तूफान आपको बता दें सुबह ही ओडिशा के गंजम पहुंचा है। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच चुकी है। आईएमडी के मुताबिक लैंडफॉल के बावजूद अगले 6 घंटों तक तूफान का असर रहने वाला है। ओडिशा के 8 जिले गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी और कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में मोंता के चलते भारी बारिश और आंधी हो रही है। और अक्षय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, मोंता ने सुबह सुबह ओडिशा में दस्तक दी है, कई जिले प्रभावित हैं, तेलंगाना समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लोगों की जान भी गई है। और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 6 घंटे तक इसका असर और ज्यादा रहने वाला है। देखिए, कहीं ना कहीं जो मुठा जो तूफान है उसके चलते तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में भारी बारिश की जो आशंका की गई थी, अब कहीं ना कहीं वो बारिश अब जो होने लगी है। उड़ीसा के कई जिलों में अब मुठा तूफान के वजह से कई जिलों में बारिश हो रहा है। और कहीं ना कहीं उड़ीसा के जो गंजाम जिला है, गंजाम जिला अब में भारी बारिश होने की वजह से कई जो जगह हैं उस जगह में जलभराव की स्थिति है। और जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाके में भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो गजपति जिले हैं, गजपति जिले में जो कुछ ऐसे जगह हैं जहां लैंडस्लाइड होने की जो संभावना था, कहीं ना कहीं वहाँ जो प्रशासन है, प्रशासन पूरे मुस्तैदी से तैनात है। लेकिन जो आर उदयगिरी जाने वाले उसको गंजाम को कनेक्ट करने वाली जो सड़क है उन सड़क में कल एक भूस्खलन की एक स्थिति हुई थी, जहां प्रशासन के ओर से उस रास्ते को खाली करने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति है कि जब बारिश ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं बारिश के साथ साथ समान आपदा लेके आती है। और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन इलाके में ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन इलाके में कहीं ना कहीं जो भूस्खलन है, भूस्खलन की स्थिति को कहीं ना कहीं वहां रुका नहीं जा सकता। तो भूस्खलन की स्थिति होने के बाद जो स्थिति पैदा हो जाती है उसको रेस्क्यू करने के लिए या उस मलबे को हटाने के लिए तमाम जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ हो, ओड्राफ हो और फायर और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टीम हो, वो टीम अब कहीं ना कहीं उन इलाके में पहुंच रहे जी। हैं। उन इलाके में ऐसे जो मलबे हैं उनको हम्म। हटा रहे हैं। लेकिन लगातार बारिश हो रहा है, लगातार बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं इन हम्म। इलाके में ज्यादातर जो कहीं ना कहीं जल भराव के साथ साथ जो हम्म। भूस्खलन है उस स्थिति को भी कहीं ना कहीं उत्पन्न कर देता है। तो कहीं ना हम्म। कहीं अब अच्छा अक्षय, बारिश देखिए के साथ कई साथ जिले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, 8 से 9 जिले ऐसे हैं। क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है इन जिलों के लिए, अगर स्पेसिफिक बात की जाए? क्योंकि देखिए पूरे ओडिशा में तो असर होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर काफी सेंसिटिव मामला हो सकता है। ऐसी जगह पर लोगों के लिए क्या हिदायत दी गई है, किस तरह से तमाम कदम जो है टीम की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि मालकानगिरी, कोरापुट जैसे इलाके, इन इलाके में ये इलाके जो हैं ये इलाके पहाड़ी इलाके हैं।
इन इलाके में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। जब बारिश होता है तो बारिश जो पहाड़ की जो पानी है नीचे इतने गति से आता है कि जो निचले जो घर होते हैं, जिसकी कच्चे मकान होता है, कहीं ना कहीं उन मकान को नुकसान पहुंचा देता है। तो कहीं ना कहीं इन इलाके में प्रशासन अब पूरे मुस्तैदी से तैनात है, जैसे उन इलाके में लोगों की नुकसान ना हो, जान की नुकसान ना हो, उसी के तहत तमाम इंतजाम किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन इलाके में जब पानी आता है तो मलबे के साथ कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो और उन इलाके अक्षय सबसे बड़ी बात यह भी है कि 6 घंटे अभी और ज्यादा असर रहने वाला है तूफान का, ये बात भी कही जा रही है। इस 6 घंटे के लिए अलग से क्या व्यवस्था की गई, और जैसा कि आप कह रहे हैं उसके बाद जो ऐसा नहीं होगा कि तूफान आएगा और स्थिति खराब होगी और जैसे ही तूफान खत्म होगा स्थिति ठीक हो जाएगी, उसके बाद की सिचुएशन को भी संभालना टीम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। देखिए 100%, देखिए तूफान आने के बाद लोगों को कैसे वहां से सुरक्षित रखा जाएगा, कैसे लोग सुरक्षित रह पाएंगे, तो उसी के तहत तमाम इंतजाम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्री साइक्लोन के बाद पोस्ट साइक्लोन जैसा होता है, उसी उसी के तहत कहीं ना कहीं लोग प्रभावित ना हो, लोगों की जान की नुकसान ना हो, जीरो कैजुअलिटी के तहत तमाम इंतजाम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन पूरे इंतजाम किया हुआ है। प्रशासन जो उड़ीसा सरकार है, कहीं ना कहीं उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे चक्रवात आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो एक्सपीरियंस जो तमाम जो विभाग के जो लोग हैं, तमाम फायर अग्निशम आपदा प्रबंधन के जो टीम है, वो टीम कहीं ना कहीं पूरे जो इलाके हैं उन इलाके में पहुंच रहे हैं। उन इलाके से कैसे लोगों को, जो लोगों की मुसीबत को कैसे हल किया जाए। कहीं ना कहीं अब 6 घंटे कहीं ना कहीं बारिश की जो स्थिति है और बारिश के साथ साथ हवा ज्यादा बहने की जो आशंका जी है, उन आशंका में बिल्कुल। और कैसे कहीं ना लोगों कहीं कुल को मिलाकर अक्षय ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के और कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये जो 6 घंटे वो बहुत क्रूशियल हो सकते हैं। बहुत